पर आ रही है जयपुर से, जहां विधानसभा में कल पेश किया जाएगा लेखानुदान। वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी लेखानुदान। वित्त विभाग अधिकारियों के साथ लेखानुदान की अंतिम तैयारी होगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रही हैं और लोकसभा चुनाव के कारण बजट के बजाय पारित किया जाएगा लेखानुदान। लेखानुदान में 3 महीने के खर्च और आय का ब्यौरा भी रखा जाएगा। तो कल विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा और ये जानकारी सामने आ रही है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी लेखानुदान और वित्त विभाग अधिकारियों के साथ लेखानुदान की अंतिम तैयारी है और लोकसभा चुनाव से पहले ये लेखानुदान जो है वो पेश किया जाएगा। अधिकारियों से चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के कारण बजट के बजाय पारित किया जाएगा अब लेखानुदान। तो लोकसभा चुनाव की वजह से बजट पारित नहीं, और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, विधानसभा में कल लेखानुदान पेश किया जाएगा, दिया कुमारी इसे पेश करेंगी। क्या कुछ इस अनुदान में रहने वाला है खास? कब तक इसे पेश किया जाएगा? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यहाँ पर जो लेखानुदान पारित किया जाएगा, पूरा बजट पारित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में उसकी भी तैयारी यहाँ पर वित्त मंत्री दिया कुमारी कर रही है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा जब शुरू होगी तो उस दौरान लेखानुदान यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। दिया कुमारी की ओर से वो जानकारी देगी कि राजस्थान में अगले 3 महीने के लिए कितना खर्च होना है, कितना आय आनी है, ये तमाम बातों को लेकर। साथ ही कुछ प्रमुख घोषणाएं वो कर सकती है। हालांकि चुनाव की दृष्टि से वो नई घोषणाएं कुछ इस प्रकार की होगी नहीं, लेकिन पूरा बजट नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसमें कुछ है उल्लेखनीय, वो घोषणाएं कर सकती हैं। इसके अलावा किस तरह से आय और व्यय खर्च होगा उसकी पूरी जानकारी विधानसभा में रखेगी और उसके बाद इस लेखानुदान को पारित करवाया जाएगा विधानसभा में। और ये तैयारियां इसकी अभी वित्त विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर विधिवत रूप से उनसे चर्चा कर रही है और उस चर्चा के बाद कल उसको पूरी तरह तैयार होगा। लेखानुदान जो भाषण है वो पढ़ेगी वहां पर और उसके बाद ये पहला अवसर भी होगा जब यहाँ कई समय बाद, यहाँ पर कुछ सालों बाद जो अलग से स्वतंत्र वित्त मंत्री है वो लेखानुदान रखेगा या बजट का रखेगा, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वही उनके पास वित्त विभाग हुआ करता था, वो यहाँ लेखानुदान रखती थी। लेकिन इस बार अब की बार मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग अपने पास नहीं रखकर दिया कुमारी को दिया है, तो ऐसे में अब दिया कुमारी कई सालों बाद वो यहाँ पर लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, और अगर ये पूरा नहीं है लेखानुदान तो इसमें क्या कुछ अगर बात की जाए तो मोटा मोटी क्या कौन कौन सी योजनाएं हो सकती है, कौन कौन सा इसमें चर्चा का, जिस तरह से हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, निजाम हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम बजट को लेकर ही बातचीत कर रहे थे, तो अगर बात की जाए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट जिन पर इनमें शामिल किया जाएगा कल के लेखानुदान में? चंद्रश्री, क्योंकि मैंने बताया कि अभी जो विभाग है उनकी 100 दिन की कार्य योजना है, उस कार्य योजना में कुछ बिंदु शामिल किए जा चुके हैं, उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी का चुनाव के दौरान जन संकल्प पत्र था, इन्होंने जिसको नीतिगत दस्तावेज का दर्जा यहाँ राज्य सरकार की ओर से दे दिया है, उसमें से कुछ बिंदु हैं वो उनको रखा जा सकता है। कोई ज्यादा बड़ी घोषणा जो जनता को प्रभावित करने वाली है वो संभवतः नहीं रखी जाए, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में इससे बचेंगी सरकार। लेकिन अब देखना होगा कि कल किस तरह की नई ठीक है, यानी कि जो संकल्प पत्र में बिंदु थे उन्हीं में से कुछ इनमें जोड़ा जाएगा और कोई बड़ा बजट को लेकर कुछ चीजें सामने नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया विष्णु से हम जानकारी